जो टैली है वो बता रही है कि जो बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा है उसमें जो इस वक्त की स्थिति है उसमें एनडीए 73 और 54 यानी 133 सीटों पर जो शुरुआती रुझान है वो सामने आ चुके हैं। 243 में से 73 पर एनडीए, 54 पर इंडिया गठबंधन, 6 अन्य और जेडीयू तीसरे नंबर पर बिहार में नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू तीसरे नंबर पर बिहार में। हालांकि इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, पिछली बार भी इसी तरीके की नजर आई थी स्थिति। आरजेडी नंबर 1 पर थी, बीजेपी दूसरे नंबर पर और जेडीयू तीसरे नंबर पर। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, क्या ये पिछले विधानसभा चुनाव का ही रिपीटिशन नजर आ रहा है या शुरुआती रुझान है जेडीयू चौंका सकती है? बहुत से लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार अगर बीमार हैं तो वो जो उनका विक्टिम कार्ड है वो जेडीयू को फायदा पहुंचा सकता है इस बार। ये देखिए, अभी से शुरुआती रुझान ही माना जाए, क्योंकि चुनाव के दरमियान हम जहां भी गए लगभग 110 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के हमने लोगों से बात की, समझने की कोशिश की कि आखिर ग्राउंड जीरो पर चल क्या रहा है। कार्यकर्ताओं से बात की, नेताओं से बात की, तो बार बार एक बात लोगों के द्वारा कही जा रही थी या लोग साझा कर रहे थे कि जो जेडीयू की तरफ से टिकट अच्छे दिए गए हैं उसमें कमी कम है, लेकिन बीजेपी के टिकट अच्छे नहीं बटे हैं और बीजेपी को नुकसान होगा। तो ये बात बीजेपी के वरिष्ठ से वरिष्ठ कार्यकर्ता भी स्वीकार करते हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकट अच्छे ढंग से नहीं बांटा गया, जिसका नुकसान पार्टी को होगा। तो और जेडीयू के टिकट बड़े अच्छे बटे हैं। तो लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि इसे शुरुआती रुझान ही माना जाए, क्योंकि जैसे जैसे ईवीएम खुलता चला जाएगा और काउंटिंग होगी और राउंड बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में इस चुनाव में जरूर बन सकती है और उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी या जेडीयू रहेगी। और संभावना तो लोग जो अभी यहाँ जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो जता रहे हैं कि आरजेडी अगर सबसे बड़ी पार्टी होती है तो जेडीयू दूसरे नंबर पर आएगी। ये जेडीयू के कार्यकर्ता जो यहाँ कुछ आए वो लोग ये बताकर गए हैं, दावा करके। विकास जी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, इनके सर कुछ में एक कारण भी है, विकास सही कह रहे हैं। एक्चुअली बीजेपी के वोट्स आरजेडी को जेडीयू को ट्रांसफर होना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो कमिटेड वोटर होते हैं तो वो जेडीयू को वोट देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जेडीयू का वोटर भी उसी शिद्दत से बीजेपी को देता हो। इसलिए स्ट्राइक रेट आप हमेशा देखेंगे कि जेडीयू का इस बार ज्यादा रहेगा, बीजेपी का कम रहेगा। बल्कि जेडीयू के कुछ वोटर बीजेपी को न देके जनसुराज पार्टी को, मतलब कि इनको देंगे, प्रशांत कुमार। अगर आप नेचुरल अलायंस की बात करें, बीजेपी और जेडीयू जब साथ लड़ते हैं तो उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट ज्यादा रहता है, मल्टीप्लाई करता है। हाँ, तो फायदा होता है, जेडीयू को बीजेपी के साथ जाने में ज्यादा फायदा है। हाँ। बिल्कुल, लेकिन इस बीच देखिए आधी से ज्यादा विधानसभा सीटों के जो शुरुआती रुझान है वो आपके सामने 146 सीटों में से 82 पर एनडीए, 57 पर इंडिया गठबंधन और 7 अन्य के खाते में। और इसमें जन स्वराज के बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो आगे चल रहे हैं। आरा की सभी 3 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए सभी 3 सीटों पर आगे। आरा की इस वक्त की जो शुरुआती रुझान है, तो जो बेगूसराय से तस्वीर सामने आ रही थी एनडीए के संदर्भ में, वही आरा से भी सामने आ रही है। 3 की 3 विधानसभा सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे चल रही है। पयोधी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हम डेटा की बात करते हैं, अनूप हमारे साथ डेटा एक्सपर्ट जुड़े हैं। अब इन रुझानों के बाद अनूप, आपका डेटा एनालिसिस क्या कह रहा है? ये आरा का जो 3 सीट आपको आगे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये भोजपुर इसको बोलते हैं, आरा भोजपुर है। और यहाँ पे टोटल आपका 7 विधानसभा है। पहले ये 7 विधानसभा आरजेडी के फेवर में गया था, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है ये आपको एनडीए के फेवर में दिखाई देगा। आरा से संजय टाइगर साहब है, जनसुराज के विजय गुप्ता जी हैं, और आपके जो वहाँ पे 3 तारा जो सीपीआई एमएलए का भट्टाचार्य जी का पार्टी है, वहाँ पे 3 तारा में अंसारी जी है। अंसारी जी पिछले बार चुनाव जो है 5000 वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार जो है अंसारी जी चुनाव हारेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।